हर बार जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है मेरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। हर बार मार्केट गिरने लगता है, स्टॉक्स प्रेशर में आ जाते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं। लेकिन इस बार हम डिसाइड किए कि हम अपना नुकसान देखने वाले इन्वेस्टर नहीं रहेंगे। जब भी दुनिया में वार लाइक सिचुएशन बनता है, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करो, इसकी बात हर कोई करता है। लेकिन क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करने की बात कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आग लग जाता है क्रूड ऑयल के प्राइस को और उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। और अगर वार चल रहा हो मिडिल ईस्ट में, जैसे अभी ईरान का सिनेरियो चल रहा है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला के रख दे। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, मार्केट डाउन गया और हमारा पोर्टफोलियो भी। तो हम क्या करते हैं? हम एवरेज कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं और पेशेंस बनाकर बैठ सकते हैं कि कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा और हमारा लॉस रिकवर होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइस का भी बेनिफिट हमको मिले और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन रहे? आइए समझते हैं। अब हम तो ETF इन्वेस्टर हैं, तो हम रिसर्च स्टार्ट किए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहां हम ETF के थ्रू क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर सके। तो हमको दो ऑप्शन मिला, एक तो इंडिया में और दूसरा USA में। अब इंडिया में हमें सिर्फ एक ETF मिला जिसका नाम है ऑयल और जो ICICI का है। यहाँ हमें डायरेक्ट क्रूड ऑयल के प्राइस का एक्सपोजर तो नहीं मिलता है, लेकिन ये 15 कंपनियों का एक बास्केट है, जैसे रिलायंस, ONGC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भी बहुत सारी फ्यूल से रिलेटेड कंपनियां। अब इस ETF में हमको दिक्कत ये हुआ कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कच्चे तेल के प्राइस को लेकर खलबली मची हुई है। कच्चे तेल का कीमत हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन इस ETF के रिटर्न को देखें तो ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लगभग 2% के आसपास आज भी गिरा हुआ है जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ऐसे ETF में इन्वेस्ट करने का फिलहाल तो हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और ये ETF का रिटर्न निगेटिव आ रहा है। तो अब हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है USA। अब USA में भी हमारे सामने दो ऑप्शन है, पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ETF और दूसरा सेम इंडिया की तरह ऐसे ETF जो ऑयल और एनर्जी से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाले ETF में सबसे पॉपुलर नाम है USO, यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड। और सबसे पहले इस ETF के फंडामेंटल्स को हम एनालाइज करेंगे। इसका मार्केट कैप देखें तो $1.3 बिलियन का है, वॉल्यूम 57 मिलियंस है और ETF में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंस रेशियो, वो इसका 0.6% है। अब इस कंपनी की होल्डिंग्स कहाँ है? तो इस कंपनी की होल्डिंग्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में है, आप देख सकते हैं WTI क्रूड जनवरी 24। अब इस ETF में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है कि आप देख सकते हैं आज क्रूड ऑयल का प्राइस जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 6% अप है और अगर इस ETF को देखें तो ये भी लगभग 6% अप है। कहने का मतलब है कि यहाँ हमें क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब हम क्रूड ऑयल के हिस्टोरिकल रिटर्न के साथ इस ETF का हिस्टोरिकल रिटर्न कंपेयर करने लगे तो एक हैरान करने वाला चीज मेरे सामने आया। दोनों के रिटर्न में डिफरेंस था। क्रूड ऑयल का अगर एक साल का रिटर्न हम देखें तो लगभग 10.40% है, लेकिन इस ETF का एक साल का रिटर्न लगभग 19% है, 9% ज्यादा। अब क्रूड ऑयल के 3 महीने का रिटर्न देखें तो 27% है, इस ETF का रिटर्न 23% है, 4% कम। अब क्रूड ऑयल का एक महीने का रिटर्न 18.5% है और इस ETF का 12.5%, यानी कि लगभग 6% कम। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि USO ETF डायरेक्ट ऑयल के ड्रम नहीं खरीदता है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड करता है और हर महीने उसको रोल करना पड़ता है, यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचकर नए कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करना पड़ता है और इसके वजह से रिटर्न में डिफरेंस आता है, कभी थोड़ा सा ज्यादा तो कभी कम। लेकिन क्रूड ऑयल के बढ़ने और घटने का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि सेम इंडिया के तरह USA के उस ETF में इन्वेस्ट करना जिसके पास ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का बास्केट है। अब काफी रिसर्च करने के बाद इस तरह के ETF में जो सबसे पॉपुलर नाम हमको लगा वो है XLE, जो SPDR कंपनी का है। इस ETF के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप इसका आप देख सकते हैं 37.4 बिलियन डॉलर का है और वॉल्यूम कितना मैसिव है, 177 मिलियन के आसपास इसका वॉल्यूम है और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम 0.09% है। अब हम ये भी चेक करेंगे कि इस ETF ने किन कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है, तो USA के बड़े नाम ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली बड़ी सी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे एक्सॉन मोबिल, सेवरॉन कॉर्पोरेशन, विलियम्स कंपनी और
भी बहुत सारी कंपनियां। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा ही ETF लेना है जो ऑयल एंड एनर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है तो फिर वो तो इंडिया में भी अवेलेबल है। अभी हमने देखा था ऑयल नाम से जो ICICI का था। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, देखो क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इंडिया वाला जो ETF है हमारा ऑयल आई ETF, वो आप देख सकते हैं कि लगभग 2% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फिर आप खुद सोचो कि क्रूड के बढ़ने का क्या बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन यूएसए वाला सेम तरह का ETF है जो SPDR का है, XLE नाम है, वो आप देख सकते हैं लगभग 2% अप है। कहने का मतलब है कि क्रूड के प्राइस बढ़ने का यहाँ हमको बेनिफिट तो दिख रहा है। अब अगर क्रूड ऑयल के हिस्टोरिकल रिटर्न के साथ इसके रिटर्न को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं क्रूड ने रिटर्न दिया है एक साल में लगभग 10% और इस ETF ने रिटर्न दिया है लगभग 30%। क्रूड ने दिया है 3 महीनों में 28% और SPDR के XLE ETF ने दिया है 24%। क्रूड ऑयल ने दिया है एक महीने में 19% का रिटर्न, तो इस ETF ने दिया है लगभग 10% के आसपास रिटर्न, यानी कि डिसेंट रिटर्न्स है। अब इस तरह के ETF में इन्वेस्ट करने का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। पहले तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलेगा ही। उसके अलावा इस तरह के ETF रियल कंपनियों का बास्केट होता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से जो उन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों ETF में से हम किस में इन्वेस्ट करें। तो मेरा तरीका ये रहेगा कि अगर 100 रुपया हमको क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करना है तो 20 रुपए का हम USO वाला ETF लेंगे शॉर्ट टर्म हेजिंग के लिए। अब इस वाले ETF में हमें क्रूड ऑयल के प्राइस का डायरेक्ट एक्सपोजर तो मिलता है। हम देख चुके हैं क्रूड 6% अप था तो ये वाला ETF भी 6% अप था, लेकिन ये ETF बैक्ड बाय नथिंग है, बस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदती और बेचती है, तो इसलिए इसमें हमारा स्ट्रेटजी बस शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। शॉर्ट टर्म में हमें क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक का बेनिफिट उठाना है तो इसमें हम कुछ अमाउंट डाल के उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो ETF है SPDR का XLE, उसमें हम 80 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 80% अपना कैपिटल उसमें डिप्लॉय करेंगे। अब उसका रीजन है कि उसमें क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का इनडायरेक्ट बेनिफिट तो हमें मिल ही रहा है और वो ETF बैक्ड बाय रियल कंपनीज है। यूएसए की बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां उसमें लिस्टेड है, तो तेल का कीमत बढ़ेगा, उससे कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू में सुधार आएगा, वो कंपनियां डिविडेंड देंगी, उससे हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा और इस ETF में हम लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये रघु रोकड़ा का पर्सनल एनालिसिस है। अपन भाई लोग है, कोई सेबी बेस्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं, और अपन जो वीडियो में बताया वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। एक भी रुपया स्टॉक मार्केट में डालने से पहले खुद की एनालिसिस करो या फिर अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लो। स्टॉक मार्केट रिस्की है, चाहे वो इंडिया का हो यूएसए का हो। तो भाई लोग, स्मार्ट इन्वेस्टर कौन? जो हाथ पे हाथ रख के मार्केट को गिरते हुए अपना पोर्टफोलियो लुढ़कते हुए देखता रहे? जी नहीं, हमें FII की तरह मौका परस्त बनना है। जहां मौका दिखे वहां चौका मारो। और बाकी गोल्ड और सिल्वर ETF में तो धीरे धीरे हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, जो कि सेफ हेवन है। और कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आज मेरा ETF पोर्टफोलियो 1,62,000 का हो गया है, जो आज से 6 महीने पहले हमने 900 रुपया से स्टार्ट किया था। और इसके साथ में इंड मनी ऐप पे हम यूएसए में भी अपना ETF इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हैं। फिलहाल तो मेरे पास कॉपर और यूरेनियम का ही ETF है, लेकिन बहुत जल्द हम अपना क्रूड ऑयल वाला भी ETF बाय करेंगे और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जरूर शेयर करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और हमको नहीं जानते हो तो मेरा नाम है रघु बदमोस और हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपनी हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन। और इसका वीकली अपडेट हर संडे को शाम को 6 बजे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब भाई ये सोच के कभी स्टॉक मार्केट में मत आना कि यहाँ पे हमको पैसा कमाना है। अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग करोगे, जहां 90% लोग सालों तक कैंडल और चार्ट देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। पैसा कमाने के लिए इनकम सोर्सेस बिल्ड करो और कमाए हुए पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, जिससे हमें थोड़ा बहुत डिसेंट रिटर्न मिल जाए। सिंपल शब्दों में, अर्न फर्स्ट इन्वेस्ट लेटर। पहले पैसा कमाओ, बाद में उसको इन्वेस्ट करो। और अगर मेरी बात करें तो मेरे 3 इनकम सोर्सेस हैं, जिसमें सबसे पहला अपन का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक दुकान, जहां अपन ने सेल किया मार्च में, अभी 3 दिन बीतेले भाई, 68,000 का सेल हुआ अपना, जिसमें 11,000 पैसा छापेले प्रॉफिट बोले तो। हाँ, और साथ में भाई अपन एक छोटे से गाँव में रहता, तो गाँव में रहते ना तो साथ में खेती करते ब्रो, गेहूं और सरसों लगाए ले अपन, सरसों पक गया, बस काटेगा अभी अपन। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम अभी अभी बना है YouTube
यूट्यूब जहाँ से जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है तब से लेके अभी तक लगभग 52-5300 रुपया हम कमा चुके हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे हेल्थ में। अगर इसको इग्नोर करोगे तो सारा पैसा चला जाएगा हॉस्पिटल का बिल्स भरने में। और हेल्थ में हम चल रहे हैं वेट लॉस जर्नी पे। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट की वजह से हम अपना वजन फिर इस वीक में 1 किलो कम किए हैं। 2 वीक में लगभग 2 किलो कम कर दिए हैं। लास्ट वीक मेरा वजन था 83.5 केजी और इस वीक आप देख सकते हैं 82.2 है। लेकिन हमारा वेट अभी भी 80 किलो के सपोर्ट के ऊपर है। 80 से नीचे जाएगा तो सीधा 70 तक टारगेट है हमारा वजन लाने का। देखो, अगर हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों को साथ में इंप्रूव करना है तो सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा, एक डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए अकेले टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ घुलने की कोशिश करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। ये वो चीजें हैं जो हम रेगुलर करते हैं और इससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, खुद के लाइफ को कचरा मत बनाओ, खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।